वेद, जो कि एक शहर का लड़का है और दकियानूसी बातों पर भरोसा नहीं करता, न भूत को मानता है न भगवान को। परंतु एक दिन उसे पढ़ाई से छुट्टी मिलती है, तो छुट्टियों के दिन वो अपने दादाजी के गांव जाता है और गांव जाने के बाद उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक अंधविश्वास वाली बात फैली हुई है, यह कि जो भगवान का मंदिर है वहाँ पे वह जो घंटी है वह डरावनी है और उस मंदिर में कोई नहीं जाता, और यदि गलती से चला भी जाए तो उस घंटी को बिल्कुल भी नहीं छूता, वहाँ से दबे पाँव भाग जाता है। तो फिर वह इन बातों पर भरोसा नहीं करता और एक दिन अपने दोस्तों से बहस करने के बाद वह मंदिर जाने का प्लान बना लेता है और वह अकेले उस मंदिर की ओर चला जाता है। मंदिर जाने के बाद वहाँ हवाएं चल नहीं रही थी, परंतु पत्ता गिर रहा है, पत्ते की आवाज़ आ रही है, परंतु यह कैसे हो सकता था, और किसी के चलने की आहट भी उसे सुनाई दे रही थी। परंतु वह फिर भी आगे की ओर चलता गया और जाने के बाद उसे वह मंदिर मिल गया, जो कि काफ़ी पुराना, खंडहर सा, टूटा सा और काफ़ी धूल जमा हुआ था। और वह घंटी के पास जाता है ताकि घंटी बजा सके, परंतु वह शुरुआत में बजा नहीं पाता। कोशिश करने के बाद वह बजा लेता है। बजाने के बाद कुछ ऐसा होता है कि वह थर थर काँपने लग जाता है, मानो उसके प्राण पखेरु उड़ गए हों। जैसे ही वह घंटी बजाता है उसे कई सारी आत्माएं दिखाई देती हैं, कई सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं और सभी लोग अपना दुख बयां कर रहे थे। वह सुन और समझ कुछ पा नहीं रहा था, परंतु आगे जब देखता है तब देखता है कि मूर्ति के सामने एक लाल आँखों वाला कोई भयावह सा चीज़ है और अचानक से दरवाज़ा बंद हो जाता है। जब तक कि वह भागने का कोशिश करता, बहुत लेट हो चुका था और फिर सुबह होती है। सुबह होने पर पता चलता है कि मंदिर की घंटी खुली हुई है और दरवाज़ा भी खुला हुआ है और वहाँ पे लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। वेद का एक हिस्सा तक भी नहीं मिलता। वेद गायब हो चुका था, परंतु वहाँ दरवाजे पर जो खुली हुई दरवाजे थी, वहाँ पे खुली हुई घंटी पड़ी हुई थी और घंटी के सामने एक कागज़ रखा हुआ था, जिस कागज़ में लिखा हुआ था, मैंने बहुत बड़ी भूल की जो मैं यहाँ आया, यहाँ कोई भी ना आना। और इस घंटी में सिर्फ घंटी की आवाज़ नहीं बल्कि कई सारी आत्माओं का वास है। उन सभी आत्माएं एक साथ जब बोल उठती है तो रूह काँप जाता है और आपके प्राण शरीर से निकल जाते हैं। उसके बाद उस गांव में एक यह अफवाह भी उड़ जाता है कि जो भी अब इस मंदिर में आएगा और उस घंटी को छुएगा उसे वेद की आत्मा परेशान करेगी। तो चलिए, इस कहानी से हमने क्या सीखा ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हमें बड़े बुजुर्ग कुछ कहते हैं तो हमें बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का कहना था कि उस ओर नहीं जाना है, वह मंदिर भयावह है, घंटी डरावनी है, परंतु उसने वह बात नहीं माना क्योंकि वह अपने आप में ही अड़ा हुआ था। लोगों की बातें न मानने का जिद था उसमें। परंतु एक बात है कि बड़े हमें जो कुछ कहते हैं शायद हमारे भले के लिए ही कहते हैं। हम उसे हर बार नामंजूर करें ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए अपने बड़ों का बात माने, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्ण।